न केवल देश और समाज को धोखा दिया, वहीं उसने अपने धंधे वालों को भी नहीं छोड़ा। पहले वो ड्रग कारोबारियों से ब्राउन शुगर खरीदती, उसमें से कुछ ब्राउन शुगर निकालकर नकली ड्रग मिला देती, फिर इस मिलावटी ब्राउन शुगर को उसी कारोबारी को ये कहकर लौटा देती कि माल बिक नहीं रहा, और इस बीच पुलिस को सूचना देकर कारोबारी की गिरफ्तारी करवा देती। बेबी ने पुलिस से इस तरह का रिश्ता बना लिया कि उसकी पहुंच महकमे के अंदर भी कुछ लोगों तक हो गई। बेबी तस्करों को पकड़वाती रही और पिछले कुछ सालों से उसने ब्राउन शुगर और गांजे की बजाय नशीला पदार्थ मेफेड्रॉन यानी म्याऊ म्याऊ की तस्करी शुरू कर दी। इस काम में बेबी की मदद करता था मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन का एक जवान। आज ये 85 से लेकर 2015 आज ऑलमोस्ट 30 साल है। 30 साल वो बिजनेस स्मूथली चल रहा है। अब भी उस बिजनेस में डिफिकल्टी आई है, लेकिन 30 साल जो चल रहा है डेफिनेटली किसी न किसी सपोर्ट से चल रहा है। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे भंडाफोड़ हुआ पूरे मामले का, और आखिर कैसे मुंबई पुलिस के मुखबिर बन गई पुलिस के लिए वांटेड। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। पाटनकर यानी बेबी, पुलिस बीते काफी वक्त से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे बेबी के नशीले धंधे की परतें खंगाली जा सकें, खोली जा सके। लेकिन पुलिस की तलाश खत्म हुई अपने ही महकमे के एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी के साथ। मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोता नहीं। इस माया नगरी में धड़ल्ले से चलता है ड्रग्स का कारोबार। मुंबई ड्रग्स तस्करी और उसका कारोबार करने वालों की जन्नत माना जाता है, और आखिर हो भी क्यों ना, जब इस गैर कानूनी धंधे को चला रहा हो खुद एक कानून का पहरेदार। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स कुछ दिन पहले तक इसी वर्दी में ड्रग्स का काला धंधा करता था। मुंबई के मरीन लाइन्स थाने का सिपाही धर्मराज कलोखे आज पुलिस की कस्टडी में है। इस पर आरोप है ड्रग्स तस्करी का। 9 मार्च को सतारा पुलिस को मिली एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक खंडाला में धर्मराज ड्रग्स का लेन देन कर रहा है। सतारा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए छापेमारी की और धर्मराज के ठिकाने से 110 किलो एमडी यानी म्याऊ म्याऊ ड्रग्स बरामद की। 10 मार्च को मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में सिपाही धर्मराज के लॉकर से 12 किलो ड्रग्स मिली। कांस्टेबल ने जिसके पास इस तरह का एक ड्रग पाया गया था, उसके बारे में सतारा पुलिस ने एक अलग मामला दर्ज किया, उसमें उसको अरेस्ट किया गया था। उसकी 20 तारीख तक कस्टडी ले गई थी। उसके बाद में उसी कांस्टेबल के लॉकर से मरीन ड्राइव के पोल्यूशन से कुछ ड्रग मिला था। उसका एक अलग मामला मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। उस मामले में उसकी कस्टडी लेने के लिए पुलिस ने ऑलरेडी एक ट्रांसफर वारंट लिया है। जांच में पता चला कि जो आरोपी धर्मराज कालोखे है, उसका जो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अंदर जो लॉकर है, उस लॉकर में भी उसने कुछ ड्रग्स की खेप जो है वो छुपा के रखी है। ये इन्फॉर्मेशन सतारा पुलिस ने मुंबई पुलिस से शेयर की, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने यहाँ पर पंचों के सामने जब लॉकर खोला, धर्मराज कालोखे का लॉकर खोला, तो वहां से तकरीबन 12 किलो एमडी ड्रग्स जो हैं वो बरामद हुए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेबी फिर कहां से आरोपी बन गई। क्राइम ब्रांच ने बताया कि सिपाही धर्मराज ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक खंडाला और मरीन लाइन्स के लॉकर वाली एमडी ड्रग बेबी ने ही उसे दी थी। सूत्रों के मुताबिक उसने खुद बेबी के प्रेम जाल में फंस ड्रग्स के धंधे में उतरने की बात कबूली है। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि धर्मराज की गिरफ्तारी के पीछे भी बेबी का ही हाथ है। कहा जा रहा है कि धर्मराज बेबी को टॉर्चर करता था और ड्रग्स के धंधे में अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने का दबाव बना रहा था, और ये बातें बेबी को रास नहीं आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक बेबी ने ही सिपाही धर्मराज को फंसाने के लिए जाल बुना और फिर पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंचा दी। सूत्रों का कहना है कि बेबी ने इस सिपाही को सबक सिखाने के लिए सतारा पुलिस में अपने एक सोर्स से संपर्क किया, और इसी के बाद इस सिपाही के खिलाफ ट्रैप लगाने का फैसला किया गया। ट्रैप के तहत बेबी के जरिए ही एक छोटा सा पैकेट धर्मराज के खंडाला के ठिकाने पर भेजा गया। बेबी जैसे ही सिपाही के उस ठिकाने से बाहर आई, सतारा पुलिस वहां पहुंच गई और फिर वहां से 110 किलो एमडी ड्रग जब्त की।
काफी लोग की इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए तो इतना बड़ा क्राइम एक छोटा कांस्टेबल करने के लिए संभव नहीं है। इसमें काफी लोग का सहभाग है इसमें। 11 मार्च को मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही बेबी फरार है। सातारा पुलिस ने भले ही मुंबई पुलिस कांस्टेबल धर्मराज कालोखे को गिरफ्तार कर लिया हो, पर गिरफ्तारी के बाद से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। सवाल ये कि आखिर पुलिस ने बेबी उर्फ शशिकला पाटणकर को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सवाल ये भी कि यदि शशिकला पाटणकर पुलिस की मुखबिर थी तो आखिरकार शशिकला पाटणकर को ढूंढने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन क्यों किया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। मुंबई में बेबी का ठिकाना था मुंबई का सबसे पॉश इलाकों में से एक वर्ली। वर्ली मानो बेबी के काले कारोबार के लिए एकदम मुफीद जगह थी। वर्ली की लोकेशन ऐसी थी कि बेबी जब चाहे वहां से आसानी से फरार हो सकती थी, और यही वजह थी